कुछ रहस्य सदियों तक दफन रहते हैं, लेकिन जब वे उजागर होते हैं तो इतिहास नया मोड़ लेता है। एमिली विंसर का सफर अब उस मोड़ पर था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक रहस्यमय मंदिर, एक खतरनाक सफर और छिपा हुआ खजाना जिसका सच सिर्फ वही जान सकता था जो इसे पाने की काबिलियत रखता हो। लेकिन क्या वह अकेली थी या कोई उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए था? एमिली ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। घने जंगलों और धुंध से भरे रास्तों को पार करते हुए वह कंबोडिया के एक गुप्त स्थान की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था जो उस खजाने की ओर ले जाने वाला था। तभी अचानक उसके सामने वाली सीट पर एक अजनबी आकर बैठ गया। एमिली ने चौंक कर देखा। एक लंबा चौड़ा रहस्यमय मुस्कान लिए शख्स उसे घूर रहा था। ट्रेन एक पुराने सुनसान स्टेशन पर रुकी। यहाँ अजीब सी शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। स्टेशन की दीवारों पर अजीबोगरीब प्राचीन प्रतीक उखेरे हुए थे। जैसे ही एमिली नीचे उतरी, पीछे मुड़कर देखा, वह अजनबी गायब हो चुका था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बुजुर्ग व्यक्ति, खबरदार, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वहां मौत छिपी हुई है। केवल वही जिंदा लौटते हैं जो सही रास्ता चुनते हैं। बिना समय गवाए एमिली जंगल में दाखिल हो गई। उसने खतरनाक पगडंडियों, गहरी खाइयों और घनी झाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल रहस्यमय मंदिर के सामने खड़ी थी। दीवारों पर बनी नक्काशियों में प्राचीन समय की गाथाएं उखेरी गई थी। एमिली ने धीरे से मंदिर का भारी दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब प्राचीन लिपि में लिखे मंत्र चमक रहे थे। एमिली अभी मंदिर की दीवारों पर बनी प्राचीन लिपियों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक धीमी ठंडी तालियों की गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। कमाल है मिस विंसर, सच में कमाल। एक गहरी व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। एमिली झट से मुड़ी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अब विक्टर वेक्स खड़ा था। उसके साथ हथियारबंद गुर्गों का एक समूह था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी, वह मुस्कुराया। तुम्हें खोजने में थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तो तुम खुद ही खजाने तक का रास्ता दिखा दोगी। एमिली के अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। तुझे इस मंदिर के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता है, उसने कहा, निगाहें चारों ओर घुमाकर भागने का कोई रास्ता तलाशते हुए। विक्टर ने हंसते हुए अपनी चमचमाती रिवॉल्वर निकाल ली। इतना जानता हूं कि यह खजाना अब मेरा होने वाला है। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। लड़की को पकड़ो। दो गुंडे उसकी तरफ बढ़े। एमिली ने एक कदम पीछे लिया। उसे पता था कि सीधे लड़ना बेकार होगा। उसे कुछ और सोचना होगा। जैसे ही पहला आदमी उनकी तरफ झपटा, मंदिर की दीवारों में कंपन हुआ। अचानक लिपियां हल्की रोशनी में चमकने लगी। पूरा मंदिर एक जीवित संरचना की तरह कांपने लगा। विक्टर रुक गया। एमिली को मौका मिल गया। उसने झट से दीवार पर लगे एक प्राचीन लीवर को जोर से नीचे खींच दिया। जमीन हल्की दरारों में टूटने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और मूर्ति के मुंह से तीरों की बारिश शुरू हो गई। भागो! विक्टर गर्जा, लेकिन तीरों की बौछार ने उसके एक आदमी को जख्मी कर दिया। एमिली ने तुरंत ही एक छोटी टूटी हुई सुरंग की तरफ दौड़ लगा दी। यह एक संकीर्ण मार्ग था जहां से
सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता था, यानी विक्टर के आदमी उसका पीछा नहीं कर सकते थे। सुरंग के अंधेरे में भागते हुए एमिली की सांस फूल रही थी। पीछे से विक्टर के गुर्गों की आवाज गूंज रही थी। भागकर कहाँ जाएगी विक्टर? अचानक उसे लकड़ी का एक कमजोर बीम दिखा जो एक बड़ी चट्टान को थामे हुए था। बस यही मौका था। उसने पास पड़ी मशाल उठाई और जलती हुई लकड़ी को उस बीम के पास रखा। बीम जलते ही पूरी चट्टान चरमराकर गिर पड़ी और विक्टर और उसके लोग पीछे फंस गए। विक्टर का गुस्से से भरा शोर सुनाई दिया, लेकिन अब वह कहीं नहीं जा सकता था। सुरंग का रास्ता आगे जाकर एक अजीब से कक्ष में खुला। यह जगह मंदिर के बाकी हिस्सों से अलग थी, शुद्ध, शांत और रहस्यमयी। बीचों बीच एक चमकता हुआ स्वर्ण चक्र रखा था जिस पर अजीब से शिलालेख खुदे हुए थे। एमिली धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने शिलालेख पढ़ने की कोशिश की और तभी उसे समझ आया, ये कोई साधारण खजाना नहीं है। ये तो एक नक्शा है, एक गुप्त द्वीप का नक्शा, जिसका रहस्य विक्टर भी नहीं जानता था। उसने झट से उसे उठाया और अपनी थैली में डाल लिया। अब यहाँ रुकना खतरनाक था। कक्ष में सिर्फ एक ही रास्ता था, नीचे बहती हुई एक उग्र नदी। कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और पानी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके चारों ओर लहराने लगा। तेज धारा उसे अंधेरी सुरंग से बाहर निकाल ले गई। कुछ सेकंड के संघर्ष के बाद अचानक रोशनी। वह नदी से बाहर निकल आई और जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दूर समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमय द्वीप खड़ा था। उसी द्वीप का नक्शा उसके हाथों में था। अब एमिली सुरक्षित थी, लेकिन असली रोमांच अभी शुरू हुआ है, जारी रहेगा।